हेल्थ लाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर जीपी मलिक। आप हमें ईमेल कर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है question@maxhealthcare.com। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। जी हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ, शाम सिंह मेरा नाम है। जी श्याम जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मलिक से। हाँ जी, पूछेंगे, बताओ सही। जब श्याम जी, पहले आप अपनी टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए। श्याम जी, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम करके आप अपना सवाल पूछिए। श्याम जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। लगता है उनका कॉल हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, उनकी बातें। एक और देखते हैं कॉलर, उनका सवाल क्या है। हेलो डॉक्टर, जैसा कि युवाओं में काफी ज्यादा देखा जा रहा है कि उनमें बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या वजह है? युवाओं में ब्लड प्रेशर आजकल इसलिए ज्यादा देखा जा रहा है कि युवाओं में स्ट्रेस फैक्टर बहुत बढ़ चुका है। आजकल युवाओं की एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ इतनी ज्यादा हैं और ज्यादा से ज्यादा जल्दी अचीवमेंट करने की होड़ जो लगी हुई है, उस होड़ से स्ट्रेस फैक्टर इतना ज्यादा हो गया है। दूसरा, हम लोगों की युवा की आज की लाइफ में डाइट बड़ी डिफरेंट हो गई है। वो फास्ट फूड कल्चर, इसमें तली चीजें, तेज नमक वाली चीजें, इन सब का सेवन इतना हो रहा है। पूरा टाइम सोना नहीं, सोने के वक्त भी हमारे जो लैपटॉप और मोबाइल फोन चलते रहते हैं, उससे रिलैक्सेशन का समय नहीं और हर समय स्ट्रेसफुल लाइफ जो लीड हो रही है। और साथ में जिस तरह के आजकल के युवा रह रहे हैं, उनमें जो खाना मिला समय पे नहीं खाया, गलत टाइम पे खाया, गलत किस्म का खाना खाया, उन सब से ये समस्या आ रही है। जी। और इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिनको हम बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर मलिक, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं शिमला से बोल रहा हूँ, करण। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मलिक से। मेरा डॉक्टर मलिक से सवाल है कि मेरी मदर को एक तो डायबिटीज की प्रॉब्लम है और एक ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए, डायबिटीज के लिए तो उन्हें वो बोस टैबलेट दी है 0.2 मिलीग्राम, जो हर मील के साथ खानी है। और ब्लड प्रेशर के लिए इंडापेमाइड और रेमिटोरा दी है जी। पर जब से उनको ये दवाई दे रहे हैं, तब से उनकी जो पैरों की सोजिश है वो बिल्कुल नहीं जा रही है और बहुत ज्यादा सोजिश है पैरों में। और जैसे सुबह तो थोड़े पैर ठीक होते हैं, पर जैसे ही दिन बढ़ता है तो और पैरों में सोजिश आ जाती है, चलने में काफी तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जितना भी हम डॉक्टर को बता रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि थोड़े दिन और दवाई खा के देखो। तो ये इंडापेमाइड, सस्टेन रिलीज टैबलेट्स और ये दे रहे हैं रेमिटोरा और वो बोस और जी। देखिए, जो कई ब्लड प्रेशर की दवाइयां होती हैं जिनसे पैरों में सोजिश आती है, लेकिन जो दवाई आप खा रहे हैं उनसे पैरों की स्वेलिंग नहीं आती। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज की आमतौर पे एक और प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल वास्कुलर इनसफिशिएंसी, यानी कि खून की नाड़ियों में गति ठीक नहीं रहती। उससे जब वो पैर लटका के बैठते हैं तो उसके लिए स्वेलिंग आ जाती है। उसके लिए और ब्लड प्रेशर के लिए कॉमन एक दवाई ग्रुप होता है डायूरेटिक्स, उनसे हम ये कंट्रोल कर पाते हैं। उसके अलावा अगर उनको ये पैरों की स्वेलिंग ज्यादा होती है तो उसके लिए उनकी ब्लड वेसल्स का, वीनस सिस्टम की जांच करवानी चाहिए। और उसके उपरांत यदि उसमें कोई फॉल्ट नजर आता है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए अलग से दवाई साथ में देनी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयां जरूर होती हैं जिनकी वजह से पैरों पर स्वेलिंग आया करती है, लेकिन आपके चिकित्सक ने आपको ऐसी कोई दवाई नहीं दी हुई है। लेकिन डायबिटीज वालों को बगैर ब्लड प्रेशर और बगैर दवाई वालों की भी कई दफा ये स्वेलिंग आती है सिस्टम के फेलियर की वजह से। उसके साथ में उसका इलाज साथ चाहिए।
जी करण, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। जी हेलो हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात कर रहे हैं, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए अगर उन्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाए तो उन्हें उस दौरान क्या करना चाहिए, और उनके लिए कौन सा, जैसे 120/80 मतलब 80 जो है वो नॉर्मल होता है, तो कितना उनका बढ़ जाए जो उन्हें डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए? देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जैसे आपने कहा कि 120/80 होता है, लेकिन हर एज में उतना नहीं रहता। हमारी अपर लिमिट 140/90 होती है जी। डायबिटिक के लिए, लेकिन वो लिमिट 140/90 नहीं रहती जी। डायबिटिक हाई रिस्क इंडिविजुअल्स गिने जाते हैं, उनके लिए हमें ब्लड प्रेशर 130/80 के नीचे नीचे रखने की कोशिश करनी चाहिए। डायबिटिक्स को ब्लड प्रेशर ज्यादा नुकसानदेह करता है, क्योंकि जिन ऑर्गन्स को ब्लड प्रेशर डैमेज करता है उन्हीं ऑर्गन्स को डायबिटीज भी डैमेज करता है। इसलिए ब्लड प्रेशर का कंट्रोल हमको करना होता है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर की कई दवाइयां ऐसी होती हैं जो हम डायबिटिक्स के लिए प्रेफर नहीं करते। जी जी डॉक्टर, हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, पर हमारे साथ बहुत सारे कॉलर जुड़े हैं, देखिए उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मलिक से। हाँ, डॉक्टर मलिक से मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मैं MADAP लेकर रहा हूँ जी, और पहले जब ये जो गोवा मैन्युफैक्चरिंग की MADAP आती थी तो उसमें तो मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रहता था, लेकिन अब जब से ये नए पैक में आने लगी है तब से जो है। जी जी जितेंद्र जी, आप बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं आप। हाँ, तब से क्या हुआ है कि मुझे जो है मतलब कि इसमें प्रॉब्लम आने लगी और मेरे को 2-3 दिन चक्कर आते रहे, तो फिर मैंने वो जो नया पैक जो आया है MADAP का, मैंने वो लेना बंद कर दिया, तो फिर मुझे वो चक्कर नहीं आए। लेकिन अब वो पुराने वाली मिलती नहीं है जो गोवा मैन्युफैक्चरिंग की थी। अब जो नई वाली हरिद्वार मैन्युफैक्चरिंग की आ रही है उससे मेरे को आराम नहीं आता है, उससे मेरे को प्रॉब्लम है। तो मुझे डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए, या मुझे कोई और दवाई ले लेनी चाहिए? अगर लेनी चाहिए तो फिर कौन सी दवाई लेनी चाहिए? देखिए, एम्लोडेक 80 में 2 साल्ट्स होते हैं, एक एम्लोडिपिन, एक एटेनोलॉल। ये डिपेंड करेगा कि जो आपने नाम चेंज किया है उनमें क्वांटिटी उतनी ही है जो पहले वाले में थी या नहीं। अगर 5 मिलीग्राम एम्लोडिपिन की जगह उसमें 2.5 मिलीग्राम है और एटेनोलॉल 50 की बजाय 25 हो जाएगी, नाम एक जैसा दिखेगा लेकिन स्ट्रेंथ कम होने से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। कई दफा कोई पर्टिकुलर ब्रांड अगर ना सूट करे तो उसी के इक्विवेलेंट आप ब्रांड चेंज कर लीजिए। आप अपने चिकित्सक से मिलिए, वो ये भी बता देंगे कि एम्लोडेक 80 अब एक पुरानी दवाई हो चुकी है, अब उसकी बजाय और ड्रग्स बेटर आ गई हैं और हो सकता है उसके चेंज करने से आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेटर हो सके। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। डॉक्टर, ये भी कहा जाता है कि महिलाओं और पुरुषों में अगर कंपेयर किया जाए तो पुरुषों को ज्यादा हाइपरटेंशन की समस्या होती है, इसकी क्या वजह है? जी हां, इसलिए कि ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर एज तक लेडीज उससे प्रोटेक्टेड रहती हैं। उसका रीजन है हार्मोनल चेंजेस। ईस्ट्रोजन जब तक एक्टिव रहते हैं 45 तक या मेनोपॉज की एज तक, तो ब्लड प्रेशर की समस्या लेडीज में रिलेटिवली कम आती है जी। ये नहीं कि नहीं आती जी। आम लोग लेडीज समझती हैं कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती ही नहीं, उनको ये भी गलत फहमी है। जी जी। आती है, लेकिन उन हार्मोनल की वजह से उनको ब्लड प्रेशर और हार्ट की रिलेटिव प्रोटेक्शन रहती है जी। एक बार मेनोपॉज शुरू हो जाता है तो वो प्रोटेक्शन समाप्त हो जाती है और उसके बाद दोनों एक लेवल पे जी जी जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं संजीव बात कर रहा हूँ फरीदाबाद से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मलिक से। हाँ, मेरी माताजी की उम्र 70 साल है जी, और वो एक टाइड मेडिसिन ले रही है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर आजकल लो हो जाता है। जी जी। हाँ, तो उसके लिए दवा लेती क्या है? करना चाहिए हमें? कौन सी दवा लेती हैं? टाइड 10 mg की। टाइड 10 mg की। हाँ जी। से अगर ब्लड प्रेशर की अगर इस दवाई से उनका ज्यादा कम हो रहा है तो अपने चिकित्सक से परामर्श लेके उस दवाई की बजाय और भी बहुत सारी दवाइयां हैं ब्लड प्रेशर के लिए हमारे पास,
उनमें से कोई चेंज करके और दे दी जाएगी, जिससे एकदम कम भी ना हो और पूरा तेज भी ना हो जाए और बीच में उसका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जाए। 70 साल की उम्र में हमको यह भी देखना होता है कि उसके साथ एसोसिएटेड इलनेसेस और क्या हैं। कई दफा कोई हार्ट की प्रॉब्लम, कई दफा कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम या और होती है। इन सब की वजह से कई दफा दवाई को बदलना पड़ता है, ताकि खाली ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो, बल्कि और ऑर्गन्स जो इस एज की वजह से थोड़े से स्थिर हो जाते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन पूरी दी जा सके। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, कई बार पेशेंट आते हैं, मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में आते होंगे आपके पास पेशेंट, तो ये कहते होंगे कि मुझे ये दवा शूट करती है, मुझे ये दवा सूट नहीं करती, दवाई के बारे में काफी ज्यादा कहते होंगे। तो आप किस तरह से डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सी दवा देनी चाहिए और कौन सी दवा कितनी अच्छी है हाइपरटेंशन के लिए? हाइपरटेंशन के लिए हमारे पास बहुत ग्रुप की मेडिसिन हैं। बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, एस ब्लॉकर्स हैं, बहुत कुछ हैं दवाइयां। हर दवाई के लिए इंडिविजुअल पेशेंट के लिए उसकी पर्सनालिटी, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी एज, उसकी एसोसिएटेड डिजीजेस, उनके हिसाब से फैसला होता है कि इसके लिए कौन सी दवाई बेहतर रहेगी जी। और कभी एक दवाई से फायदा नहीं होता, तो हमें ये देखना होता है कौन सी दो कंबाइन की जा सकती हैं। डॉक्टर मलिक, कई दफा 2 से भी ज्यादा हमको 3-3 दवाइयां भी देनी पड़ती हैं, और वो इंडिविजुअल टाइट्रेशन, इसी को हम आर्ट ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। जी डॉक्टर मलिक, हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, जाते जाते 2 शब्दों में बता दीजिए कि प्रिकॉशन किस तरह से लेना चाहिए और उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं। देखिए, हाइपरटेंशन को आम लोग समझते हैं कि जैसे ये टेंशन बढ़ने का, कोई हाइपर के साथ टेंशन जुड़ा है। काफी हद तक वो बात ठीक है कि एक तो टेंस फ्री कितना पॉसिबल है आज के जमाने में, वो अलग बात है, वो रहे। नमक कम से कम खाएं, तली चीजें कम खाएं, अपना वजन नॉर्मल तक जितना रखें, कम करें जितना पॉसिबल हो सके, और रोजाना व्यायाम, खासकर सैर अवश्य करें जी, जिससे इन सारों से स्वस्थ रहें और ब्लड प्रेशर से मुक्त रहें। डॉक्टर मलिक, आप हमारे स्टूडियो में आए, ब्लड प्रेशर के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले हों, तो आप हमें हमारे नई मेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। तो ये था ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या से संबंधित आज का हेल्थ लाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@dayandnightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थ लाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।